मेहता का उल्टा चश्मा। सेठ जी कोई अच्छा सपना देख रहे हैं। ये सब चमत्कारी अंगूठी का प्रताप है। आइए। हाँ। सेठ जी, 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 सेठ जी। अरे ये क्या? मैं सोसाइटी कंपाउंड में से गोडाउन में कैसे आ गया? ओह, मतलब वो सपना था। अभी आप यहाँ पर बैठ के आराम से पॉजिटिव पॉजिटिव सोचिए। अरे क्या मस्त सपना था। मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट टाइम चल रहा था। सेठ जी, क्या हो गया है आपको सेठ जी? पहले आंख बंद करके कहीं खो गए थे, अब आंख खुली रख के कहीं खो गए हैं। कहाँ खो गए थे? कुर्सी पे बैठे बैठे गरबा क्यों कर रहे थे? ये कौन है? ये राजा है। कहाँ का? नहीं नहीं, ये इसका नाम राजा है, मेरा दोस्त है। वो जो जामनगर चला गया था वो? हाँ। चल चल अबे। क्या चल चलो वे? सच में ये राजा है। पर तू तो कह रहा था ना 3-4 दिन बाद आने वाला है। हाँ सेठ जी, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही इसने अंगूठी का ऑर्डर दिया कि इसके साथ एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। उसके चचेरे भाई का सामने से उसको फोन आया और उसने कहा कि कोर्ट के बाहर ही वो सेटलमेंट करने को तैयार है। वाह। तो राजा ने सोचा, अरे वाह, अंगूठी का ऑर्डर देने के बाद अगर ये चमत्कार हुआ है तो अगर अंगूठी पहन के जाऊंगा तो मैटर सॉल्व हो ही जाएगा। इसलिए मैं जामनगर जाते जाते अहमदाबाद ही उतर गया और वहां से सीधा मुंबई आ गया अंगूठी लेने। लाइए मेरी अंगूठी दीजिए। सेठ जी, इसको इसकी अंगूठी वापस दे दीजिए। अंगूठी वापस देनी पड़ेगी? नहीं नहीं हरगिज नहीं। अरे अंगूठी पहनकर तो मुझे बड़ा ऑर्डर मिला और कितना बढ़िया सपना आया। बापूजी मुझे डांट नहीं रहे थे। आज मेरी आंखें खुल गई। अब तक मुझे क्या हो गया था? मेरी उम्र का असर था या मैं तुझे समझ नहीं पा रहा था? मैं छोटी छोटी बातों में तुझे डांटता रहता था। टप्पू भी सॉरी बोलकर मेरी बात मान रहा था। मैं अपना फर्ज भूल गया था। लाइफ में कितनी बड़ी गलती कर रहा था। मुझे माफ कर दीजिए पापा। भिड़े ने अपनी गलती मान ली, मुझसे कभी लड़ेगा नहीं ऐसा भी कहा। आज तक न जाने कितनी बार मैंने तुम्हें मेंटेनेंस को लेकर, सोसाइटी के नियमों को लेकर, मीटिंग में लेट आने को लेकर सुनाया है। उसके लिए सॉरी। पर बबीता जी, अय्यर भाई रोज हमें घर का खाना खिलाने वाले। आज से रोज आप लोगों के लिए नाश्ता, लंच और डिनर हमारे यहाँ से आएगा, ओके? हाँ 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 जरूर। और तो और सुंदर सुधर गया। उसने आकर मुझसे माफी मांगी और आज तक उसने मुझे जितना भी चूना लगाया था वो सब ब्याज के साथ वापस दे दिया। माय डियर जीजा जी, आपकी जब से बहना के साथ मंगनी हुई तब से मैं आपके पास से पैसे ऐंठते ही आया हूँ। कभी टैक्सी फेयर, कभी फ्लाइट फेयर, तो कितने सारे मोबाइल भी मैंने आपसे ले लिए। वो सब का मिला के कुल 11,30,420 रुपए होते हैं। वही पैसे मैं आपको लौटाने आया हूँ। और नट्टू का कर भागा, अपना पगार बढ़वाने की जगह पे कम करवाया। हमारी पगार कम कर दीजिए ना प्लीज। प्लीज सेठ जी, आप हमारी पगार कम नहीं करेंगे तो हम खाना नहीं खाएंगे। अरे ऐसा सपना तो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखा था। मुझे पूरा यकीन है ये सपना अंगूठी की वजह से ही आया है। हो सकता है ये सब सच होने वाला हो, इसलिए अंगूठी ने मुझे सपने के तौर पे छोटा सा ट्रेलर दिखा दिया।
मैं ये अंगूठी हरगिज वापस नहीं करूंगा। सेठ जी, हाँ, टेस्ट में जीतना इतना लंबा लंबा क्या सोच रहे हैं? राजा को उसकी अंगूठी वापस दे दीजिए। बाघा, तूने मेरी अंगूठी सेठ जी को पहना दी? हाँ, मुझे क्या पता था राजा के तू आज ही वापस आ जाएगा। तूने तो कहा था कि तू 3-4 दिन के बाद वापस आएगा, और सेठ जी को प्रॉब्लम था इसलिए हमने अंगूठी उन्हें दे दी और सोचा कि तेरे लिए दूसरी अंगूठी ऑर्डर कर देंगे। तू जामनगर से वापस आ जाता तब तक तेरी अंगूठी आ जाती। अरे मैं 5 दिन बाद आऊं या 5 महीने बाद, मेरी अंगूठी मेरे लिए रखनी चाहिए ना। और मैंने तुम्हें पूरे 999 रुपए दिए थे इसके। एक काम कर बाका, इसको 1100 रुपए दे दे। उसने दिया उससे 101 रुपया ज्यादा, बस जा मजा कर। देखो, मुझे पैसे से नहीं चाहिए, मुझे मेरी अंगूठी चाहिए। सेठ जी, राजा को उसकी अंगूठी वापस दे दीजिए। मैं अभी आपके लिए दूसरी ऑर्डर कर देता हूँ बस। नहीं भाई, नहीं नहीं, अरे ये अंगूठी मेरे लिए लकी साबित हो चुकी है। अगर ये अंगूठी मैंने इसको दे दी और मेरा लक चला गया तो? देखिए, ये मेरी अंगूठी है, मेरा लक आपके पास आ गया है। मुझे मेरी अंगूठी दीजिए। सेठ जी, दे दीजिए। अरे क्या दे दीजिए बागा, भूल गया वो पोपटलाल के साथ क्या हुआ? जैसे उसने अंगूठी पहनी उसका रिश्ता आ गया, अंगूठी उंगली से निकल गई तो रिश्ता चला गया। वैसे मैंने अपनी ये अंगूठी इसको दे दी तो मेरा भी भाग्य कहीं चला जाएगा, मेरा नुकसान हो जाएगा। सॉरी भाई, मैं ये अंगूठी नहीं दे सकता, सॉरी। चल। अच्छा राजा, एक काम करता हूँ, तेरे लिए दूसरी ऑर्डर कर देता हूँ। कल सुबह तक तुझे डिलीवरी मिल जाएगी। नहीं नहीं, देखिए, अंगूठी तो आपको देनी ही पड़ेगी। ये मेरा भाग्य है और मेरी अंगूठी है ये। सेठ जी, दे दीजिए ना, मैं दूसरी ऑर्डर कर रहा हूँ ना। मैं ये अंगूठी नहीं दूंगा, मतलब नहीं दूंगा। आपको अंगूठी देनी पड़ेगी। चल चल वे। जिद मत कर राजा, तू तो समझदार है ना। ए नोटू काका, राजा, तेरे लिए दूसरी अंगूठी का ऑर्डर कर देते हैं। चल। हाँ, मेरी अंगूठी में लेकर क्या कर रहा है राजा? ये क्या बचपना है? मैंने कहा ना मंगवा देता हूँ, कल सुबह तक तुझे मिल जाएगी। क्या टेंशन ले रहा है राजा? मेरी अंगूठी तो मैं लेकर ही रहूंगा। अरे पागल हो क्या क्या? अरे अरे मेरी उंगली, अरे मेरी अंगूठी। सेठ जी, अरे राजा, हमारे सेठ जी को चोर मत बोल। सेठ जी, रुको। चोरी करता है? नहीं, मैं कोई चोर नहीं हूँ साहब। मैं तो यहाँ पास में गदा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की दुकान है, उसका मालिक हूँ। दुकान का मालिक होकर चोरी करता है? नहीं नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की है साहब। चोरी नहीं की है तो ये लोग तुम्हारे पीछे चोर चोर करके क्यों भाग रहे हैं? नहीं नहीं, वो तो जो 3 आदमी आ रहे हैं ना, उसमें से एक आदमी का नाम है राजा। वो मुझसे मेरा भाग्य चुराना चाहता है, इसलिए मैं उससे बच के भाग रहा हूँ। ये क्या बोल रहे हो तुम? अरे भाग्य कोई चुराने की चीज है? अच्छा हुआ साहब, आपने इनको पकड़ लिया। साहब, ये मेरा भाग्य चुरा कर भाग रहे थे। तुम लोग का दिमाग खराब है। अरे भाग्य कोई कैसे चुरा सकता है? देखो, सच सच बताओ वरना सबको अंदर डाल दूंगा। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, विगतवार सब बताता हूँ। देखिए क्या हुआ। एक अभी आप ही बताइए इंस्पेक्टर साहब, जिस अंगूठी की वजह से मेरे साथ इतने हकारात्मक वाक्य हुए, उस अंगूठी। एक मिनट, सच में इस अंगूठी से समस्या का समाधान हो जाता है? हाँ। मुझे इस अंगूठी के वेबसाइट का एड्रेस दीजिए ना, मुझे भी ऑर्डर करना है। मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, जरूर जरूर, ये लीजिए। ये है अंगूठी मंगाने की वेबसाइट। फोटो, एक सेकंड, अब लीजिए। वैसे डिलीवरी एक दिन में मिल जाती है क्या? हाँ, मतलब आप आज ऑर्डर कीजिए, कल अंगूठी आपके घर पे। ओके, थैंक यू। चलो। अरे इंस्पेक्टर साहब, मेरी अंगूठी का फैसला किए बिगर आप कहाँ जा रहे हो? अरे इसमें मैं क्या करूं? आप दोनों आपस में समझ लो, आप दोनों पढ़े लिखे हो। नहीं, हमारे सेठ जी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। नट्टू काका, वैसे ये राजा भी कुछ ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, मुश्किल से मैट्रिक तक पढ़ा है।
उसमें भी नापास ही हुआ था नहीं? अरे मेरा मतलब ये नहीं है, आप लोग बड़े हो, समझदार हो, आप लोग आपस में समझ लो, इसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती। चलो। अरे बागा, तू ही अपने सेठ जी को समझाना। सेठ जी नहीं, मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना है। खाली एक बात तो सुनिए। एक बात मतलब कितनी बात सुनानी है तुझे मुझे? सिर्फ एक, वो भी आपके कान में। सेठ जी, बागा की बात सुन लीजिए ना। ठीक है, सुना। मैं क्या कहता हूँ सेठ जी, अभी अंगूठी मुझे वापस दे दीजिए, मैं आपको इससे भी ज्यादा पावरफुल अंगूठी मंगवा के दूंगा। इससे भी ज्यादा पावरफुल अंगूठी आती है। हाँ आती है ना, ये तो एकदम कम पावर वाली अंगूठी है। ठीक है फिर। राजा, सेठ जी तुझे तेरी अंगूठी दे रहे हैं, ठीक है? हाँ हाँ। ये तो नहीं निकल रही है बगा। बागा, अरे नहीं नहीं, तेरा कभी निकल जाएगी। लाइए सेठ जी, मैं कोशिश करता हूँ। हाँ, ले। रहने भाई, ये अंगूठी का चक्कर में तो वो मेरी उंगली फ्रैक्चर कर देगा। बागा, अरे भाई तू 2 मिनट शांति रखना। मेरी अंगूठी। अरे मिल जाएगी तुझे तेरी अंगूठी। कैसे मिलेगी, ये तो निकल ही नहीं रही है। Excuse me, folks. I have an idea. क्या नटू काका? Threads of मंगू मासी। अरे कुछ समझ में ऐसा बोलो ना नटू काका। मेरी एक मासी थी, मंगू मासी। उनका अंगूठी निकालने का एक अक्सर नुस्खा है। अरे वाह, वो नुस्खा आजमाएंगे ना तो अंगूठी यूं निकल जाएगी। क्या क्या नुस्खा है? 1 मिनट। ये कहाँ गए? पता नहीं। लगता है मंगू मासी को बुलाने गए होंगे। नहीं 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 राजा, लगता है तूने ठीक से सुना नहीं। नट्टू काका ने क्या कहा? उनकी मंगू मासी थी मतलब तो कहाँ गए? पता नहीं सेठ जी। आ गए। सेठ जी, अभी देखो अंगूठी कैसे निकलती है। ले पहले, ले तेरी अंगूठी। थैंक यू नट्टू काका, थैंक यू सेठ जी, थैंक यू बागा, थैंक यू। चलिए सेठ जी, अब गोडाउन पे चलते हैं और आपके लिए सबसे ज्यादा पावर वाली अंगूठी मंगवाते हैं। हाँ, चलिए चलो। अरे चल भाई, मोबाइल को क्या घुरे जा रहा है? ऑर्डर कर। सेठ जी वो वेबसाइट खुल नहीं रही है। खुल गई, खुल गई। कांग्रेचुलेशन। एक मिनट भाई, शांति रखो। अभी तो मुश्किल से खुली है वेबसाइट, वापस बंद हो जाएगी। शांति रखो। सॉरी। सेठ जी, इसमें बहुत सारी चॉइसेस है, आपको कौन सी वाली चाहिए? कौन सी वाली मतलब? मतलब ये सेठ जी, अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग इलाज की अलग अलग अंगूठियां हैं। जैसे एक हो गई ये कॉमन समस्या अंगूठी, जो हर इलाज पे लागू होती है। दूसरी है ये स्पेशल समस्या अंगूठी। स्पेशल समस्या की स्पेशल अंगूठी क्या मतलब? मतलब जैसे पोपट भाई की समस्या, विवाह योग अंगूठी। फिर ये है क्रोध नियंत्रण अंगूठी, प्रसिद्ध योग अंगूठी, स्टाफ कंट्रोल अंगूठी। हाँ, ये वाली मुझे चाहिए। ये वाली तो बुक कर ही दे। सेठ जी, अब ये अंगूठी मंगा के क्या करेंगे? आपका स्टाफ आपके कंट्रोल में ही तो है, और स्टाफ में है भी कितने? 3 मीन और 3। ये तो उन लोगों के लिए है जो बड़ी बड़ी कंपनी में 200-300 आदमियों को, 200-300 स्टाफ को हैंडल करते हैं, उनके लिए है। अच्छा चलो, और कौन सी है? सफलता योग अंगूठी, पड़ोस मधुर व्यवहार योग अंगूठी, तंदुरुस्ती योग अंगूठी। कोई अगर आपको परेशान करता है तो उसे वश में करने के लिए वशीकरण योग अंगूठी।
अरे ये अंगूठी तो मेरे बहुत काम की है। सुंदर मुझे बहुत परेशान करता है, तो ये अंगूठी तो मुझे हर हाल में चाहिए। और भी है, जैसे जॉब में प्रमोशन योग, पढ़ाई में सफलता योग अंगूठी, विदेश यात्रा योग और कई सारी समस्याओं के लिए अंगूठियां हैं इसमें। हाँ सेठ जी, आपको कौन सी समस्या निवारण की अंगूठी चाहिए? एक तो वो कर दे अपने, वो जो कोई परेशान करता है तो वशीकरण वाली जी। और दूसरी सेठ जी, इस पे तो स्कीम भी है। अच्छा हाँ, क्या? देखिए, अगर आप 10 अंगूठियां ऑर्डर करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अगर 20 अंगूठियां ऑर्डर करेंगे तो पूरा 20% डिस्काउंट मिलेगा। अगर 50 अंगूठियां ऑर्डर करते हैं तो आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। और अगर 100 अंगूठियां ऑर्डर करेंगे तो आपको पूरा 50% का बम्पर डिस्काउंट मिलेगा। हो। एक काम कर, 20 अंगूठी का ऑर्डर दे दे। 20 क्यों? पैर में भी पहनेंगे। अरे दोढ़ा, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, मेरे गोकुलधाम वासियों के लिए भी मंगा रहा हूँ भाई। अच्छा। क्या हर किसी को कोई ना कोई समस्या रहती है। ये अंगूठी पहनेंगे, समस्या मुक्त हो जाएंगे तो हमारी गोकुलधाम सोसाइटी सच में गोकुल धाम हो जाएगी। वाह 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 सेठ जी, आप कितने भले हैं। सिर्फ अपने बारे में नहीं, सबके बारे में सोचते हैं। भाई वो कहते हैं ना कि दूसरों की भलाई में अपनी भलाई। पर वैसे ये गोकुल धाम वाले तो दूसरे भी नहीं है, मेरे अपने हैं, मेरा परिवार खुद का। बराबर है सेठ जी। सेठ जी, सबको फोन करके पूछ लो किसको कौन सी समस्या निवारण की अंगूठी चाहिए। नहीं भाई, फोन करके पूछने की कोई जरूरत नहीं है। फोन करूंगा तो 17 सवाल करेंगे। सबसे पहले तो अय्यर भाई आड़ा फाटेंगे, ये क्या अंगूठी वंगूठी क्या है? मैं एक साइंटिस्ट है, मैं सब अंधविश्वास में मानता नहीं हूँ। अरे सेठ जी, सिर्फ अय्यर भाई क्या, कल रात को सोडा शॉप पे आपने नहीं देखा? पोपट भाई को छोड़ के बाकी सब लोग अंधविश्वास कर रहे थे। आपको लगता है वो लोग अंगूठी पहनेंगे? हाँ पहनेंगे भाई, पहनेंगे। कल तो देखा नहीं, मैं भी अंधविश्वास कर रहा था, लेकिन मान गया ना फिर। तो जैसे मैं मान गया वो सब भी मान जाएंगे। अच्छा है सेठ जी, अगर वो लोग मान गए तो उसमें उनकी भी भलाई है और आपकी भी भलाई है। 1 मिनट बागा, इसमें सेठ जी की भलाई कैसे? अगर गोकुलधाम वासियों के जीवन में शांति रहेगी तो सेठ जी के जीवन में भी शांति रहेगी। अगर उनको परेशानी होगी तो सेठ जी को भी परेशान होना ही है। गोकुलधाम में एक परेशान होता है तो पूरा गोकुलधाम परेशान रहता है। किसी एक की समस्या गोकुलधाम की समस्या हो जाती है। हाँ सेठ जी, 20 अंगूठी ऑर्डर कर दूं? बागा, 20 अंगूठी से क्या होगा? गोकुलधाम में 20 से ज्यादा लोग हैं। 30 कर दूं? 30 अंगूठी पे ज्यादा डिस्काउंट नहीं है ना। तो ज्यादा डिस्काउंट तो 100 अंगूठी पे है। 100 अंगूठी का ऑर्डर दे दूं? हाँ बागा, 100 कर दे। अरे क्या 100 कर दे? सेठ जी, 100 अंगूठी पर 50% डिस्काउंट मिल रहा है। हाँ सेठ जी, यानी 999 रुपए की अंगूठी हमें सिर्फ 500 रुपए में मिल रही है। हाँ, पर 100 अंगूठियों का मैं करूंगा क्या? आइडिया सेठ जी, हम दुकान में एक स्कीम रखे तो जो भी 20,000 से ज्यादा की खरीदी करेगा उसे ये समस्या निवारण अंगूठी फ्री। सेठ जी, इसमें हमारा फायदा ही फायदा है। 10,000 की खरीदी करने वाले अंगूठी की लालच में 20,000 की खरीदी करेंगे। सेठ जी, कर दूं ऑर्डर? सोच क्या रहे हैं सेठ जी? अरे भाई, 50,000 का इन्वेस्टमेंट है, सोचना तो पड़ता है ना। ये ज्यादा सोचिए मत सेठ जी, हमारे देश में लोग अपनी समस्या दूर करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ज्यादा सोचिए मत, बोलो कर दूं ऑर्डर? कर दे बागा, कर दे। यही कहना चाहते थे ना? हाँ कर दे। तो बोलिए सेठ जी, कौन सी समस्या के निवारण के लिए अंगूठी का ऑर्डर देना है? तू एक काम करना भाई, सभी टाइप की अंगूठियों के 10-10 नंग का ऑर्डर दे दे। अच्छा, क्या गोकुलधाम वासी तो अपनी अपनी समस्या के हिसाब से जो अंगूठी चाहिए वो उठा लेंगे और बाकी की जो बचेगी वो हम लोग ये दुकान की स्कीम में इस्तेमाल कर लेंगे। जी। ओ, 1 मिनट सेठ जी, एक समस्या है। अभी क्या हुआ? पोपट भाई के लिए जो विवाह योग अंगूठी है उसका स्टॉक अभी तक आया नहीं है। हाँ तो कोई बात नहीं, हो रहने दे। वैसे भी क्या, पोपट लाल ये वेबसाइट पे नजर टिका के बैठा होगा, जैसे उसका स्टॉक आएगा वो खुद ऑर्डर दे देगा। उसको छोड़, बाकी जो अलग अलग टाइप की अंगूठियां हैं ना उसका ऑर्डर दे दे। अच्छा सेठ जी,
एड्रेस गोकुलधाम सोसाइटी का ही डालू ना? हाँ हाँ, मेरे घर का डाल दे। जी। सेठ जी, 49,950 रुपए का पेमेंट करना है। हाँ, ये तो कार्ड से देना पड़ेगा ना। चलो सेठ जी, आपके मोबाइल में एक ओटीपी आएगा, वो जरा मुझे दे देना। हो गया ऑर्डर प्लेस। अब आपकी और सारे गोकुलधाम वासियों की परेशानी दूर हो जाएगी। और हाँ सेठ जी, कल सुबह ठीक 8:30 बजे सारी अंगूठियों की डिलीवरी गोकुलधाम सोसाइटी में हो जाएगी। तो आप सबको ठीक 8:30 बजे कंपाउंड में बुला लेना। और हाँ, वेबसाइट में ये भी लिखा था कि 8:30 से 9 बजे का मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ है, उसमें सबसे ज्यादा लाभ होगा। तो सबको इसी मुहूर्त में अंगूठियां पहना देना। एक समस्या है बाघा। अब क्या है? ये अंगूठी के नाम से कोई सोसाइटी कंपाउंड में आएगा नहीं। को कंपाउंड में बुलाने के लिए हाँ, एक काम करता हूँ, मैं अब्दुल को फोन करके बोल देता हूँ कि भाई सबको घर घर जाकर बोल दे कि आज रात को मैंने अर्जेंट मीटिंग बुलाई है। और मीटिंग में मैं सबको बोल दूंगा कि भाई कल सुबह 8:30 बजे सब कंपाउंड में आ जाना, आप सबके लिए एक सरप्राइज है। वेरी गुड, कर दीजिए, अब्दुल को फोन कर दीजिए। हाँ। बोलिए जेठा भाई। हाँ अब्दुल, तू एक काम करेगा, तू जरा सोसाइटी में सबके घर पे जाके बोल के आएगा कि आज रात को मैंने अर्जेंट मीटिंग बुलाई है, तो खाना खा के 9 बजे सब क्लब हाउस में आ जाए। ठीक है, मैं भिड़े भाई को बोल देता हूँ, नोटिस बोर्ड पे लिख देंगे। अरे नहीं भाई, नोटिस बोर्ड पे लिखने की जरूरत नहीं है अब्दुल। क्या है कि ये सोसाइटी की ऑफिशियल मीटिंग नहीं है, ये तो पर्सनल मीटिंग है मेरी तरफ से। ठीक है, मैं अभी जाके सबको बोल देता हूँ। अरे नहीं नहीं अब्दुल, अभी किसी को मत बताना भाई। क्या अभी तो बता देगा ना तो सबके फोन चालू हो जाएंगे मेरे ऊपर। अरे क्या हुआ भाई, क्यों मीटिंग बुलाई ना, वगैरह वगैरह। हाँ ठीक है, तो बोलो कब बोलूं? शाम को। तो एक काम करना, शाम को ही सबको घर पे जाके बोल के आना, ठीक है? ओके। और अब्दुल, तो मीटिंग में सबके लिए जरा आइसक्रीम लेके आएगा। हाँ हाँ, लेके आऊंगा ना। हाँ, तो वो 8-10 रुपए वाली नहीं, जरा अच्छी वाली आती है ना, वो 30-40 रुपए वाली, वो लेके आना। हाँ हाँ ठीक है। और उसका जो भी बिल होता है वो मेरे खाते में लिख लेना। हाँ हाँ जेठा भाई, नो प्रॉब्लम। ओके। हाँ चलो, अब्दुल को बोल दिया, शाम को सबको घर पे जाके बोल देगा कि रात को मैंने मीटिंग बुलाई है। आ गया भाई। चलो चलो। एक मिनट भाई, ये जेठालाल ने रात को अचानक मीटिंग क्यों बुलाई, कुछ पता है? अरे मुझे नहीं पता पोपटलाल, सिर्फ इतना फोन आया अब्दुल का कि क्लब हाउस में मीटिंग रखी है जेठालाल ने, आ जाओ। मुझे बिना पूछे मीटिंग रखी है क्लब हाउस में। कमाल है भिड़े, तू सोसाइटी का एक मेंबर सेक्रेटरी है और तुझे ही पता नहीं मीटिंग का एजेंडा क्या है? पोपो, अब जेठा ने सरप्राइज मीटिंग के बारे में अपने पिड़ू को बताया नहीं, तो इसमें पिड़ू की करे। अरे आत्माराम को कहते हैं मालूम होगा, लेकिन मेरे को लगता है ये जेठालाल मीटिंग में कुछ जरूर गड़बड़ करेगा। और आई एम श्योर ये मीटिंग एजेंडा में कोई समझदारी वाला बात नहीं होगा। अरे भिड़े भाई, सोडी भाई, पोपट भाई, जल्दी से ऊपर आइए ना, मीटिंग शुरू करनी है। जेठा भाई इंतजार कर रहे हैं। पर चाचा जी नहीं आए जेठा? नहीं बापूजी, वो अपने दोस्त के घर पे गए, वहाँ वो भजन संध्या है ना, तो आइए 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 आइए, आगे 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 सब लोग आगे, चलो चलो भाई आगे भाई, आ जाओ बैठो बैठो। आगे जी, आगे एकदम आगे। चल चल भिड़े भाई, कहाँ रह गया था? आजा बैठ जा चलो। नहीं मैं नहीं बैठूंगा। अरे क्यों? आप क्या पूरी मीटिंग पर खड़े रहेंगे ऐसे? नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ जेठालाल के तुमने गोकुलधाम मेंबर्स की मीटिंग लेने से पहले सोसाइटी के सेक्रेटरी को परमिशन के लिए लेटर क्यों नहीं दिया? मैंने क्या भिड़े, ये सोसाइटी के किसी काम के लिए मीटिंग नहीं बुलाई है, कहते एक पर्सनल बात करने मीटिंग बुलाई है। अभी उसमें तो परमिशन की जरूरत नहीं है ना तेरे। और दूसरा क्या, ये जो मीटिंग मैंने बुलाई है ना, वो सबके भले के लिए बुलाई है। तो बराबर है भाई, पर्सनल मीटिंग के लिए सेक्रेटरी की परमिशन की जरूरत नहीं है। बोलो बोलो जेठालाल बोलो। हाँ चल भाई चल, तेरी खुशी के लिए मैं तेरी परमिशन मांगता हूँ भाई। ये मीटिंग जो क्लब हाउस में बुलाई है मैंने, उसके लिए क्या आप हमें परमिशन दे सकते हैं? भाई भिड़े, इस सब की जरूरत तो नहीं है, लेकिन दे दो भाई, परमिशन दे दो, क्या है? भिड़े मास्टर, ये तो जेठा भाई का बड़प्पन है कि पर्सनल मीटिंग के लिए भी तुमसे परमिशन मांग रहे हैं। और जल्दी से परमिशन दे दे जेठा को, ताकि हम सबके भलाई की बात शुरू हो।
बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। एक काम करते हैं, हम लोग मेरे घर पे जाते हैं, वहाँ मीटिंग करते हैं। भाई वहाँ तो तेरी परमिशन की जरूरत नहीं है ना भाई। चलो भाई, चलो चलो चलो। दे रहा हूँ मतलब मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी जेठालाल को मीटिंग करने की परमिशन देता हूँ। अब बैठ जा, तू बैठ। आभार आभार। ये जो अहम है ना, नहीं अहम नहीं जेठालाल, नियम। ओ सॉरी भाई, सॉरी है नियम। चलो तो अभी मैं मीटिंग शुरू कर सकता हूँ? जेठा भाई ओ मीटिंग शुरू करने पहले मैं सबको आइसक्रीम दे दूं? अरे हाँ, दे 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 दे, दे। ये मीटिंग में आइसक्रीम किसने मंगाई? जेठा भाई ने। तो उसका बिल? जेठा भाई। अच्छा तो दे दो, सबको दे दो। क्या आइसक्रीम खाते खाते बातें करेंगे ना तो मजा आएगा। दे भाई, दे सबको दे दे। मत लेना। थैंक यू यारा। थैंक यू भाई, क्या बात है। वाह अरे थैंक यू जेठालाल, आज तुम्हारी वजह से अंजलि की उपस्थिति में आइसक्रीम खाने को मिल रही है। भाभी क्या किया? नहीं अरे कुछ हुआ नहीं, वो अंदर वो टूटी फूटी है ना, वो अंदर वो दांत में एकदम झंझनाहट महसूस हो गई। तो इलाज कराओ ना भाई, कैविटी होगी यार। बैठे 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 बैठे। ठीक है ना, चलो ठीक है बैठ पप्पू आ जा। बैठ जाओ पापा, बैठ जाओ। वैसे जेठा भाई, आप कह रहे थे कि ये मीटिंग हम सबके भले के लिए है, तो बताइए ना हम सबका क्या भला होने वाला है? आप सभी का भला कल सुबह होगा। मैं समझ गया। क्या समझे? यही कि जेठा भाई कल सुबह हम सबके लिए बढ़िया नाश्ता लाने वाले हैं। जेठालाल, कल सुबह के नाश्ते के बारे में बताने के लिए तुमने अभी ये मीटिंग बुलाई है? ये सरप्राइज है तुम्हारा जेठालाल। अरे नहीं भाई, ये सरप्राइज नहीं है भाई। तो फिर ये तो हाथी भाई खाली एक अंदाजा लगा रहे हैं और उनका अंदाजा गलत है। अरे भाई जेठालाल, तो तुम सबको अंदाजा लगाने का मौका ही क्यों दे रहे हो? बताओ ना भाई, बात क्या है और क्यों बुलाया है? हाँ जेठा ब्रो, दसो ना यार। जेठा भाई, आप जरा सस्पेंस मत बढ़ाइए, बता दीजिए ना क्या बात है। माधवी भाभी, जो भी है कल सुबह पता चलेगा। अगर भाई, जेठा जी आप सुबह बताएंगे, उससे अच्छा आप अभी बता दीजिए ना। देखिए सबकी क्यूरियोसिटी कितनी बढ़ गई है। अभी तो बबीता जी मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि कल एक जबरदस्त चमत्कार होने वाला है और सबकी लाइफ बदलने वाली है। इसीलिए आप सब तैयार होके 8:30 बजे सोसाइटी कंपाउंड में आ जाना। और जेठालाल नहीं आए तो कोई बात नहीं, सिर्फ बबीता जी को फायदा मिलेगा। देखिए दोस्तों, एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, कल सुबह आना कंपल्सरी नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि कल सुबह जो भी आएगा उसको जबरदस्त फायदा होगा, जो नहीं आएगा उसको जोरदार नुकसान होगा। नुकसान होगा? क्या नुकसान होगा? अभी फायदा नहीं हुआ वो नुकसान ही है ना पोपटलाल। ऐसे तो जेठालाल, तुमने सबको कल सुबह 8:30 बजे कंपाउंड में आना है ये बोलने के लिए मीटिंग बुलाई थी? हाँ जेठालाल, ये बात तुम सबको मैसेज करके भी बोल सकते थे। अरे भाई, जब मैं आप लोगों को मीटिंग बुला के कह रहा हूँ कि कल सुबह आना है, तो आप लोग इतना मुझे सवाल पूछ रहे कि क्या है ना क्यों सुबह आना है। तो सोचो, अगर मैंने खाली मैसेज कर दिया होता तो क्या होता? पॉइंट था। वो क्या होता? वो हम सब मिलकर मीटिंग करते और सोचते जेठा प्रा ने क्यों बुलाया होगा, क्या बात करेंगे मीटिंग में। अच्छा ये मीटिंग हो रही है यहीं पे। तो इसीलिए दोस्तों देखिए, अगर आप लोगों को मेरी बात पे विश्वास है तो बिना कोई सवाल पूछे कल सुबह 8:30 बजे सोसाइटी कंपाउंड में आ जाना। मैं सच कह रहा हूँ, ये आप लोगों के फायदे की बात है। आप लोगों को मुझ पे विश्वास नहीं है? नहीं, मेरा मतलब है कि हमको आप पे 100% विश्वास है। हम दोनों 8:30 बजे सुबह चौक्कस पहुंच जाएंगे। हाँ जी। बस
जेठा भाई आप हमारे भलाई के लिए इतना कुछ कर रहे हो तो हम लोग जरूर आएंगे, नहीं कहो? हाँ अभी तुमने बोल दिया तो आएंगे ही। हाँ हाँ जेठा भाई, मैं और तारक भी आएंगे। हंस, हम भी 8:30 बजे रेडी होंगे। सिर्फ रेडी नहीं होंगे, रेडी होके कंपाउंड में भी आ जाएंगे। मैं भी आऊंगा ठीक 8:30 बजे। हाँ बबीता जी आप? ऑफ कोर्स आएंगे जेठा जी। है ना यार? हाँ बबीता, यू आर राइट। अभी मैं तुम्हारी बात को कहते टाल सकता हूँ। भाई मेरी तो कोई पत्नी है नहीं जो मुझे कहे कि भाई सुबह जाना है कि नहीं जाना है। मैं खुद को मना कर ये कहता हूँ कि मैं सुबह 8:30 बजे सोसाइटी कंपाउंड में पहुंच जाऊँ। थैंक यू मेरे प्यारे गोकुलधाम वासियों, मुझ पर विश्वास रखने के लिए। और देखना कल से हम सबकी लाइफ बदलने वाली है। पता नहीं ये जेठालाल सुबह हम सभी की भलाई के लिए क्या सरप्राइज देने वाला है। भिड़े, हाँ, अरे भाई अभी तुम जो सोच रहे हो वो सोचने से कोई फायदा नहीं है। कल सुबह ही पता चलेगा कि जेठालाल ने सबको क्यों बुलाया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ चालू तुमसे? नहीं तो दोस्तों अभी घर जाकर शांति से सो जाइए, क्योंकि कल का जो सूरज है वो हम सब के लिए ढेर सारी खुशियां लेके आने वाला है। जेठा भाई, आप हम सबका कितना भला सोच रहे हैं। थैंक यू। एक बार जेठा भाई के लिए जोरदार तालियां। क्या बात है, क्या बात है। एक जो चीज है ये जेठालाल को समझना गैलेक्सी को समझने से भी ज्यादा डिफिकल्ट है। मालूम नहीं कब क्या करेगा, कुछ बोल नहीं सकते। ये रिलैक्स। अभी तो मैं रिलैक्स ही हूँ, लेकिन जेठालाल कल क्या सरप्राइज देने वाला है कुछ मालूम नहीं पड़ता। यार, ये जानने की क्यूरियोसिटी तो मुझ में भी है कि कल जेठा जी ऐसा क्या करेंगे जिससे हम सबकी भलाई हो। बबीता, वो जेठालाल है, वो क्या किसी का भला करेगा। मेरे को तो उसकी बातों पर बिलीव ही नहीं होता है। हम लोग एक काम करते हैं, कल सोसाइटी कंपाउंड में जाएंगे ही नहीं। नहीं यार, ऐसा नहीं। हमने सबके सामने प्रॉमिस किया है ना, तो मतलब हम लोग नीचे जाएंगे। लेकिन बबीता, नो आइगर प्लीज, नो आर्ग्यूमेंट टू दिस, ओके? और उन्होंने कहा है कि इसमें सबका भला होगा, सो लेट्स सी ना कि क्या है। ठीक है, जेठालाल जो करेगा उसमें सबका भला होगा या सबको टेंशन मिलेगा, ये कल सुबह ही मालूम पड़ेगा। अय्यर प्लीज नेगेटिव मत सोचो, थिंक पॉजिटिव, ओके? माधवी, मैं निगेटिव नहीं सोच रहा हूँ, लेकिन गोकुलधाम और जेठालाल का जो इतिहास है ना उस पर से कह रहा हूँ। ओ शिक्षक महोदय, जेठा भाई बेचारे भविष्य की बात कर रहे हैं और आप भूतकाल के इतिहास में चले गए घूमने। माधवी, वर्तमान और भविष्य की बुनियाद भूतकाल ही होता है। और जेठालाल का दूसरा नाम तुम जानती हो ना क्या है? क्या? टेंशन सप्लायर। गोकुलधाम में अगर किसी ने सबसे ज्यादा टेंशन दिया है तो वो है जेठालाल चंपकलाल गड़ा और टिपेंद्र जेठालाल गड़ा। दोनों में जेठालाल है। वाह। और गोकुलधाम में बिना वजह सबसे ज्यादा जिसने टेंशन लिया है उसका नाम है श्री आत्माराम तुकाराम भिड़े। माधवी, तुम समझ ही नहीं रही हो। अभी मीटिंग में जेठालाल ने हमें पूरी बात क्यों नहीं बताई? क्योंकि वो जानता था कि हम लोग मना करेंगे, इसलिए उसने पूरी बात अभी नहीं बताई। मैं अपने परम मित्र जेठालाल को अच्छी तरह से जानता हूँ, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अब आपको क्या गड़बड़ लग रही है मिस मेहता? अरे अंजलि, आज तक कभी ऐसा हुआ है कि जेठालाल मुझे कुछ ना बताए? छोटी से छोटी बात हो, चाहे खुशी हो चाहे प्रॉब्लम हो, कोई ऐसी बात नहीं है जो जेठालाल मुझसे शेयर नहीं करता। पर इतनी बड़ी बात छुपा गया। हो सकता है जेठा भाई आपको सबके साथ सरप्राइज देना चाहते हो। दिल तो यही चाहता है मेरा कि मुझे भी सरप्राइज मिले, लेकिन दिल जो चाहता है वो होता नहीं है ना अंजलि। मेरा दिमाग कुछ और कह रहा है। मुझे लग रहा है जेठालाल कोई ना कोई खिचड़ी पका रहा है, और ऐसी खिचड़ी पका रहा है जिस पर जेठालाल को खुद यकीन नहीं है कोई खाएगा या नहीं खाएगा, इसलिए पूरी बात नहीं बताई। क्या जमाना आ गया है, एक दोस्त जो सबका भला करना चाहता है तो दूसरा दोस्त उस भोले भाले दोस्त पर शक कर रहा है। तारक, आपको जेठा भाई पे भरोसा हो ना हो, मुझे जेठा भाई पर पूरा भरोसा है। आपने देखा नहीं उनके चेहरे पर भाव, उनकी खुशी? हाँ, वो खुशी वो भाव मैंने भी देखे उसके चेहरे पे कि वो सबका भला करना चाहता है। पर क्या? देखो अंजलि, जेठालाल के इंटेंशन से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे लगता है वो तरीका जो सोच रहा है उसके हिसाब से तरीका 16 आने ठीक हो, लेकिन हम सबके हिसाब से वो तरीका गलत हो तो। तारक, इस विषय पे चर्चा हम बंद करते हैं, क्योंकि जेठा भाई के मन में क्या है, कल क्या होने वाला है और कल क्या होगा वो तो हमें कल ही पता चलेगा। चलो चलो, कंपाउंड में जाने का टाइम हो गया है, फटाफट कंपाउंड पहुंच जाता हूँ। पर बापूजी तैयार हो गए कि नहीं? सॉरी बापूजी, सॉरी बापूजी, देखते नहीं चल सकता, मैं गिर जाता तो। सॉरी बापूजी, सॉरी। सॉरी वाली, तेरे सॉरी से मेरा दर्द क्या कम हो जाएगा?
दिन में एक बार तुझे डांटू नहीं तब तक तुझे चैन नहीं पड़ता ना। डांटो बापूजी डांटो, जितना डांटना है अभी डांट लो। थोड़ी देर में क्रोध नियंत्रण अंगूठी आएगी, वो मैं आपको पहना दूंगा ना, फिर देखना आप कभी मुझ पे गुस्सा करोगे ही नहीं, हमेशा मेरे साथ प्यार से ही बातें करेंगे। अरे यहाँ मैं तुझे डांट रहा हूँ और तू मन मन मुस्कुरा रहा है। सॉरी सॉरी बापूजी सॉरी। अरे सॉरी सॉरी, क्या सोच के मुस्कुरा रहा था? नहीं कुछ नहीं। आप रेडी है ना बापूजी? तो चलिए हमें 8:30 बजे तक नीचे कंपाउंड में पहुंचना है। कंपाउंड में क्या है? सरप्राइज है। क्या सरप्राइज? वो नीचे चलिए ना, पता चल जाएगा बापूजी, चलिए। नहीं तू अभी बता। बापूजी मैं हमेशा आपकी बात मानता हूँ क्या नहीं? हाँ मानता तो है। बस तो आज मेरी बात मानिए, कोई सवाल मत पूछिए और चलिए नीचे। चलिए। मेहता साहब, आपको मालूम है ये हम सबका भलाई का जेठालाल के पास क्या सरप्राइज है? मुझे पता होता तो मैं बता ही देता ना यार, लेकिन इतना इम्पेशेंट मत हो, जेठालाल आएगा तो पता चल जाएगा अभी। हाँ आगे जी आगे, जेठा ब्राह्मण चाचा जी आ गए। आओ भैया। आ गए सब लोग? अरे आ गए, तुम ही नहीं आए भाई। क्या लगता है भाई, आ गए ना सब लोग? आ गए। नहीं मतलब आ गया। तो जेठालाल, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी तुम्हें हम सब की भलाई जो तुम अभी करने वाले हो वो प्रोग्राम शुरू करने की अनुमति देता हूँ। ये गोकुलधाम सोसाइटी का प्रोग्राम नहीं है, ये जेठा ब्रा का पर्सनल प्रोग्राम है, इसमें अनुमति देने की कोई लोड़ नहीं है। अरे वो आदत है भाई, आदत है ना, आदत पड़ी हुई है इसलिए। ये सभी की भलाई, ये सब क्या चक्कर है? बाबूजी बस थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। अरे 8:30 तो कब के बज चुके हैं, ये कुरियर वाला अभी तक आया क्यों नहीं? अरे आ गई। ये जेठालाल चंपकलाल गड़ा का पार्सल है ना? आप जेठालाल जी हो? जी। क्या हुआ भाई, लेट क्यों हो गए आप? अरे क्या बताओ साहब, लाइफ में टेंशन ही टेंशन है। अरे ठीक है भाई, परेशान मत हो जाओ। ये बॉक्स में मैंने कुछ चमत्कारी अंगूठियां मंगाई है, उसमें से एक अंगूठी मैं तुमको देता हूँ, वो पेन लेना, तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। नहीं साहब, मैं सिर्फ मेहनत पे विश्वास रखता हूँ, किस्मत पे नहीं। थैंक यू। ठीक है थैंक यू। आ गई भाई, जिस चीज का मुझे इंतजार था वो चीज आ गई है। जेठा, ये बॉक्स में क्या है? क्या है वो कल रात से सस्पेंस बना के रखा हुआ है, उनते दस दो सस्पेंस की है। अभी सबको सब कुछ फटाफट पता चल जाएगा। पोपटलाल जी जरा आप यहाँ आएंगे? आ गया। बोल। अभी कल आपके साथ जो कुछ हुआ वो जरा सबको बताइए। कल क्या हुआ? कल वो जो शादी का रिश्ता आया वो सब, वो बताओ जरा सबको। वो सबको बताओ? क्यों? अरे भाई तुम्हें अपनी भलाई करवानी है कि नहीं करवानी है? हाँ करवानी है। हाँ तो फिर बताओ ना सबको। ठीक है। हाँ भाई सुनिएगा, सब लोग एकदम गौर से सुनिएगा। दोस्तों, कल मेरे साथ एक ऐसा वाकया हुआ जिससे मेरी दुनिया हिल गई। भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे, मेरे दुश्मनों के साथ भी नहीं। हाँ पर हुआ क्या पोपट भाई? तो पोपटलाल सीधा मुद्दे पे आओ ना भाई। बराबर है भाई, जो मेन बात है वो बताओ। रिश्ता है और टूट गया। ये क्या, उसमें क्या नई बात है, तो हमेशा होता है तुम्हारे साथ। अरे ऐसा नहीं पोपटलाल भाई, रिश्ता किस वजह से आया और किस वजह से टूटा वो सब विगतवार बताओ, ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ अच्छा, वैसे हाँ, समझ गया। हाँ, बाघा से मुझे पता चला कि मार्केट में एक नई चमत्कारी अंगूठी आई है जो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं 999 रुपए में, और जिससे अपनी उंगली में पहनने से आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। और बाघा ने यह भी बताया कि अंगूठी के पहनते ही उसके जीवन की 3-4 समस्याएं एक ही दिन में दूर हो गई।
अच्छा। और उस चमत्कारी अंगूठी की वजह से जेठालाल का बहुत सालों से फंसा हुआ पैसा भी वापस आ गया। ओ पोपटलाल, वो तो हमको मालूम है, तुम अपना बताओ। मैंने भी वो चमत्कारी अंगूठी का ऑर्डर दिया। अंगूठी के आते ही मैंने उसे अपनी उंगली में पहना और अंगूठी के पहनते ही मुझे रिश्ता आ गया। अच्छा, फिर तो ये सच में चमत्कारी अंगूठी है। फिर आगे क्या हुआ पोपटलाल भाई? फिर मैं और जेठालाल लाजवंती उस लड़की का नाम था, लाजवंती से मिलने होटल पर गए। वहां पर सारी बातें हो गई थी, रिश्ता लगभग होने वाला था। इतने में मैं अपने हाथ धोने वॉश बेसिन में गया तो पता नहीं कैसे लेकिन अंगूठी मेरे हाथ से निकल गई। तो अंगूठी के हाथ से निकलते ही मुझे पता चला कि लाजवंती का मन बदल गया। अब उसे रिश्ता नहीं करना। वहां से वो उठकर चली गई, रिश्ता टूट गया। यानी अंगूठी आई तो रिश्ता आया और अंगूठी गई तो रिश्ता गया। हाँ। क्या हाँ पोपटलाल? अरे अंजलि, ये सिर्फ संयोग मात्र है, संयोग भी नहीं, अंधविश्वास है, ये कोई चमत्कार नहीं है भाई। हाँ नहीं मेहता साहब, ये संयोग नहीं है, ना ही अंधविश्वास है। ये अंगूठी वाकई में चमत्कारी है। इसे पहनने से वाकई में समस्या दूर होती है। कमाल है जेठालाल, कल तो तुम भी बोल रहे थे ना कि ये सब अंधविश्वास है, और आज तुम खुद अंगूठी के भक्त बन गए। जी, क्योंकि सच कहूं तो मैं इस चमत्कारी अंगूठी के चमत्कार से अनजान था, लेकिन अब मेरी आंखें खुल चुकी है। मुझे इस चमत्कारी अंगूठी का पर्चा मिल चुका है और अब मुझे पूरा यकीन है कि ये अंगूठी वाकई में चमत्कारी है। इस अंगूठी के पहनने से वाकई में समस्या दूर होती है। दूर करे समस्या सारे, अंगूठी है ये चमत्कारी। तो दोस्तों, हम सबके जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए मैंने हम सबके लिए ये चमत्कारी अंगूठी मंगाई है। वाह 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 जेठालाल, तुमने सबके लिए अंगूठियां मंगाई। सच में तुम इंसान नहीं, फरिश्ते हो। नहीं भाई नहीं, मैं कोई फरिश्ता बरिश्ता नहीं हूँ। मैं भी आप लोगों की तरह एक आम मामूली इंसान हूँ। कहने का तात्पर्य देखिए अभी ये है कि अभी का जो 8:30 से 9 का मुहूर्त है वो बेस्ट मुहूर्त है। इस मुहूर्त में अगर हम सब अंगूठी धारण करते हैं तो हमारे जीवन में जो भी समस्या है वो दूर हो जाएगी और हम सबके जीवन में लाभ होगा। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। वाह वाह जेठा भाई, काम के लिए अरे ऐसा थोड़ी होता है जेठे, तू ये अंधविश्वास में कब से मानने लगा? कल से बापूजी, कल से। ये पोपटलाल के साथ जो कुछ भी हो, मैं था ना उसके साथ, तो मैंने प्रत्यक्ष देखा। अंगूठी पहनने से रिश्ता आया, अंगूठी निकल जाने से रिश्ता टूट गया। और बापूजी, मेरा एक वर्षों पुराना अटका हुआ पेमेंट कल बागे लेके आया, वो भी ब्याज के साथ। तो ये सब हादसों की वजह से मेरा जो अंधविश्वास है वो विश्वास में बदल गया। हाँ। अरे तू कुछ भी बोल जीता। अरे ये अंधविश्वास है, तू देख ला, इसके चक्कर में तू ऊंधे माथे पड़ने वाला है। ऊंधे माथे मतलब सिर के बल गिरने वाला है भाई। जेठालाल, यह चमत्कार नहीं है, अंधविश्वास है। जेठालाल, मानो ये सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास है। व्यक्ति को अपने कर्म पर और परिश्रम पर भरोसा रखना चाहिए। हाँ। अरे मेहता साहब, हम कर्म और मेहनत तो करते ही है ना, फिर भी समस्या तो आती ही है ना। फिर और ऐसी कई सारी समस्याएं हैं जो कर्म और मेहनत से दूर नहीं होती है। ओ जेठालाल, तुम ये मेरे को देख के क्यों बोला? नहीं भाई, आपको देख के क्यों बोला? वो तो मेरा जहाँ वाक्य खत्म हुआ उधर आप खड़े थे। तो जेठालाल, इन बातों से तुम सच्चाई नहीं बदल सकते। अंगूठी अंधविश्वास की है और जीवन में अंततः कर्म और मेहनत ही काम आते हैं भाई। अरे नहीं आते। मैं इतने सालों से मेहनत कर रहा हूँ, कर्म कर रहा हूँ, मेरी शादी की समस्या दूर हुई? उसमें सिर्फ कर्म और मेहनत काम नहीं करता पोपटलाल। शादी होने के लिए व्यक्ति योग्य भी होना चाहिए। तो क्या मैं योग्य नहीं हूँ? अरे भाई, मेरे कहने का मतलब योग होना चाहिए। शादी तो योग संजोग है ना, योग होना चाहिए। तो व्यक्ति क्यों बोला? व्यक्ति? अच्छा व्यक्ति। अरे भाई, व्यक्ति का योग होना चाहिए। व्यक्ति का योग होगा तो शादी हो जाएगी। आप तो वही योग जल्दी लाने के लिए
ये अंगूठी पहननी जरूरी है। वो योग जो है जेठालाल वो विश्वास है, लेकिन ये जो अंगूठी है ये अंधविश्वास है। अरे मेहता साहब अभी इसको अंधविश्वास बोलना बंद कीजिए भाई। देखिए, एक बार हो तो हम इसको मान सकते हैं कि संयोग से हुआ, 2 बार हो तो भी चलो एक बार के लिए मान लेते भाई ये संयोग से हुआ, लेकिन बार बार अगर कोई चीज हो तो संयोग नहीं हो सकती ना, वो तो साफ चमत्कार ही है। बिल्कुल। इसलिए प्लीज आप इसको अभी अंधविश्वास कहना बंद कीजिए प्लीज। जेठालाल, इन कुतर्कों से तुम मुझे बिल्कुल प्रभावित नहीं कर सकते। मैं एक लेखक हूँ, मेरे विचार बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसा मैं सोचता हूँ। तुम एक लेखक की आवाज को चुप नहीं कर सकते। जेठा भाई आपके दोस्त है और आपको विश्वास हो ना हो, मुझे अंगूठी की बात पर विश्वास है। हाँ। अरे अंजलि, तुम ऐसी बात कैसे कर सकती हो? अंजलि, तुम एक लेखक की पत्नी हो, पढ़ी लिखी हो, तुम सब इन बातों पे कैसे विश्वास कर सकती हो? ये घोर अंधविश्वास है अंजलि। चमत्कार होते हैं तारक। मेहता साहब, आप अपनी पत्नी की आवाज को दबाकर उसे इस तरह से चुप नहीं करवा सकते। हाँ बरोबर है पोपट भाऊजी। सॉरी मेहता साहब, पर पोपट भाऊजी अगदी बरोबर बोल रहे हैं। माधवी, तुम क्या बोल रही हो? तुम पढ़ी लिखी हो, एक शिक्षक की पत्नी होकर ऐसा बोल रही हो। अरे मेहता साहब, भिड़े, अरे भाई कैंसल करो इस तरह से स्त्रियों पर अत्याचार करना। भाई आप लोग जो सोच रहे हैं वही आपकी पत्नी भी सोचे, ये आपकी सोच ही गलत है। ओ पोपटलाल, यहाँ पे अत्याचार की बात कहाँ से आ गई? यहाँ पे अंधविश्वास की बात हो रही है। हाँ, इलॉजिकल बात है ये। बेड़े भाई, दुनिया में इलॉजिकल बातों को चमत्कार कहते हैं बाबा। या एंड एक्चुअली हम सबके जीवन में कोई ना कोई तो समस्या होती ही है। जेठा भाई हम सबकी समस्या दूर करने की कोशिश कर रहे हैं तो। और देखिए जेठा जी, हम सबका भला चाहते, इसीलिए वो अंगूठी पहनने का सजेशन दे रहे। बिल्कुल। देखिए, आप सब गोकुलधाम वासी मेरा परिवार है और परिवार के सदस्यों का भला सोचना ये तो मेरा फर्ज है। अभी तुम मेरे तरफ क्यों नहीं देखा? अभी आप तक पहुंचो उसके पहले मेरा वाक्य खत्म हो गया भाई। जेठा भाई थैंक यू हम सबके बारे में सोचने के लिए। मेरी तरफ से तो हाँ है। हमारी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये वीटी हम चौकस पहनेंगे, क्यों रोशन? सुनिए, मैं धन गुरु गोविंद सिंह साहिब जी महाराज का सिख हूँ और मैं इन सब बातों पे विश्वास नहीं करता। और वैसे भी हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम की है। याद कर, छाबड़ा मोटर्स का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए उसके लिए तू कितने टाइम से ट्राई कर रहा है? करीब 4-5 महीने से। और उसका रिजल्ट क्या है? अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया, पर कोई बात नहीं, आ जाएगा रिजल्ट। फिक्र किस गलती है? पर हो सकता है कि चमत्कारी वीटी पहनने से कोई बहु मोटू चमत्कार नहीं जाए। सॉरी सोनिए, इन सब बातों पे मैं विश्वास नहीं करता। रोशन, तू मेरी खुशी के वास्ते पा लेना। सुनिए, तेरी खुशी के लिए पाऊंगा, सिर्फ तेरी खुशी के लिए। हाँ सच्ची? मुच्ची। जेठा भाई, रोशन एंड रोशन ब्यूटी पहनने के लिए तैयार है। अरे सोनी क्या कर रहा है भाई? तुम नहीं मदद। एक मिनट, एक काम करते हैं भाई, जो ये अंगूठी में विश्वास रखते हैं वो यहाँ मेरे बाजू में आके खड़े हो जाएंगे। आइए भाई, आइए। कोमल, नाही आणि तू पण जाऊ नको। माधवी, जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ संयोग था, संयोग। और तुम अंधविश्वास को सपोर्ट कैसे कर सकती हो? वो हमारी लाइफ में कोई समस्या है कि नहीं? समस्या है ना, बहुत सारी समस्या है, लेकिन उसके लिए मैं अंधविश्वास को सपोर्ट नहीं कर सकता। अरे भिड़े, माधवी भाभी की बात ना मानकर तू अपने लिए एक और समस्या खड़ी कर रहा है। ओहो, मेरा मन कह रहा है कि इस अंगूठी की वजह से हमारी सब समस्याएं दूर हो जाएगी। एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है? और अंगूठी फक्त 999 ला है वो। नहीं माधवी भाभी, 999 की भी नहीं है, 499.50 पैसे की है। ओके भाई, क्या तू सोचता है? आहो जेठालाल, ये अंगूठी ऑनलाइन तो 999 रुपए की मिलती है। आप एक साथ 100 अंगूठी ऑर्डर करो तब 50% डिस्काउंट मिलता है। हाँ तो मैंने 100 अंगूठियां ही मंगाई है। तो जेठा भाई, आपने 100 अंगूठियों का ऑर्डर दिया? हाँ, अब मेरे को समझ में आया कि ये जेठालाल हमको अंगूठी पहनने के लिए क्यों मना रहा है। क्यों? क्योंकि ये जेठालाल एक बिजनेसमैन है। इसने 100 अंगूठियों का ऑर्डर दिया है। वो अंगूठियां हमको बेचकर खुद प्रॉफिट कमाना चाहता है।
देखा मैं तो देखा ये जेठालाल को, ये हमारे फायदे के नाम पर खुद का बिजनेस कर रहा है। यार बिजनेसमैन जेठालाल, हमको तुम्हारा सारा प्लान समझ में आ गया है। तुम हम सब लोग को अंगूठी नहीं टोपी पहनाना चाहता है। एक मिनट देखिए, मेरी बात सुनिए। मैं आप सबको एक बात बता देना चाहता हूँ। ये अंगूठी मुझे 499.50 पैसे में पड़ी है, तो मैं आपको 499.50 पैसे में ही दूंगा। वो भी अगर आपको चाहिए तो, नहीं चाहिए कोई बात नहीं। और हाँ, अगर आपको चाहिए और पैसे नहीं भी देने तो भी कोई बात नहीं, आप फ्री में ले सकते हैं। बाकी जो अंगूठियां बचेगी वो मैं मेरी दुकान में मेरे कस्टमरों को स्कीम में फ्री में दे दूंगा। समझा यार भाई? औंधे माथे पड़ो। वाह वाह जेठा भाई, आप हमारी भलाई के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। ये लोग ताना मार रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये है कि खुद की समस्या दूर करने में आपका साथ देने के बजाय अपनी तुतारी बजा रहे हैं। समस्या तो है जिंदगी में, ठीक है। समस्या दूर करने के लिए और कम से कम माधवी के लिए एक बार अंगूठी ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेन बात, मैं माधवी को नाराज नहीं करना चाहता। खुदा है। ठीक है माधवी, अभी मैं ये अंगूठी पहनने के लिए तैयार। कोमल, मैं भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए ये अंगूठी पहनने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर आती, कमाल है। आते भाई देखिएगा, अब आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी, उड़न छू हो जाएगी। आई होप जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही हो। मेहता साहब सब मान गए, अभी आप भी मान जाइए यार। नहीं नहीं जेठालाल, तब मत बोलो, मैं नहीं माना अभी तक। नहीं, आप तो मुझे पता है आप मानने वाले हैं भी नहीं, क्योंकि आपको बबीता जी की खुशी की कुछ पड़ी ही नहीं है ना। आप चाहते ही नहीं हो कि बबीता जी की समस्या दूर हो। जेठा जी, मुझे मेरी नहीं अय्यर की समस्या दूर करनी है। अय्यर का प्रमोशन कब से रुका पड़ा हुआ है। बोलो बोलो, एक बबीता जी है जो आपका भला सोच रही है, और एक आप है जो अपना घमंड छोड़ने को तैयार ही नहीं है। काय अय्यर भाई, नहीं आलो है ना, नहीं आलो है ना, इसको जो मर्जी हो करने दो ना। बेचारे बबीता जी ने शादी करते वक्त क्या क्या सपने देखे होंगे कि मैं जिससे शादी कर रही हूँ वो हमेशा मुझे खुश रखेगा, हमेशा मेरी बात मानेगा, हमेशा मेरा सम्मान करेगा। और एक आप है कि अपना घमंड छोड़ने को तैयार ही नहीं है। अरे बस करो जेठालाल, मैं घमंडी नहीं हूँ। बबीता का मान सम्मान मेरे लिए तब से बढ़कर है। हाँ तो फिर जो बबीता जी कह रही है वो मानो भाई, अंगूठे के लिए हाँ कर दो। बबीता, बबीता, मैं तुम्हारे लिए चमत्कारी अंगूठी पहनने के लिए तैयार। तुम्हारे लिए चमत्कारी अंगूठी पहनने के लिए तैयार। अभी मेहता सबकी बारी। हाँ। मुझसे कोई उम्मीद मत रखना आप लोग। मैं पढ़े लिखे अंधविश्वासियों की भीड़ में शामिल हूं, इससे अच्छा तो समाज की जागरूकता के मंच पे अकेला खड़ा रहूंगा मैं। क्यों चाहिए हमें ये अंगूठी? अंजलि, समस्या क्या है हमें? समस्या है तारक, सबके सामने नहीं बोलना चाहिए, पर आपका 3 से 3.5 किलो वजन बढ़ गया है। मुझे आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और दूसरी मेरी इच्छा है कि आप इतना अच्छा सोचते हैं, इतना अच्छा लिखते हैं, वो सबको पता चले। आप जो लिखते हैं उसके ऊपर से सीरियल बने, फिल्म बने, नाटक बने। और सब तक आपके विचार पहुंचे, विश्व में आपकी ख्याति हो, ऐसा मैं चाहती हूँ। अंजलि, वजन बढ़ना कोई समस्या है क्या भाई?
वजन बढ़ना और घटना जीवन का हिस्सा है भाई। और क्या अंगूठियां पहनने से वजन कम हो जाएगा या अंगूठियां पहनने से वजन बढ़ जाएगा? लेकिन और रही बात, मैं जो लिखता हूँ उस पे सीरियल बने, फिल्म बने, नाटक बने, मैं भी चाहता हूँ, क्यों ना बने। लेकिन अंजलि समस्या नहीं है, वो सपना है हमारा। और सपने अंगूठी पहनने से पूरे नहीं होते अंजलि। सपने पूरे करने के लिए आदमी को परिश्रम करना पड़ता है, सपने पूरे करने के लिए आदमी को कर्म करना पड़ता है, सपने पूरे करने के लिए आदमी को शिद्दत के साथ काम करना पड़ता है अंजलि। मैं ऐसे अंधविश्वास के चक्कर में पड़ने वाला नहीं हूँ। मैं अपने विचारों, अपनी समझदारी, अपनी प्रतिबद्धता के साथ कोई समझौता नहीं करूंगा अंजलि। मैं ये अंगूठी नहीं पहनूंगा, मैं अपने सपने पूरे करूंगा बिना अंगूठी के। वो बराबर है मेहता साहब, लेकिन आप अंजलि भाभी का दिल तोड़ रहे हैं। देखो जेठालाल, इससे पहले कि तुम मुझे और उलझाओ, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। मैं अंजलि के लिए जान दे सकता हूँ जेठालाल, लेकिन अंजलि चाहे लाख दुहाई करे, लाख मिन्नतें करे, मैं इस चमत्कारी अंगूठी का न तो ऑर्डर देने वाला हूँ, न मैं इसे पहनने वाला हूँ। आप लोगों को आपका अंधविश्वास मुबारक हो, मैं चला। अरे मेहता साहब मेरी बात, मेहता साहब एक मिनट, अरे मेरी बात तो सुनो मेहता साहब। अरे मेहता साहब मेरी बात तो सुनो। क्या सुनो जेठालाल? अरे अंगूठी पहनने में आपका फायदा है। क्या फायदा? कैसे फायदा? ये अंगूठी पहन के आप अंगूठी को ऐसे प्रार्थना करोगे ना कि आपकी डाइट की समस्या दूर हो जाए, तो आपकी डाइट की समस्या यूं दूर हो जाएगी। अंजलि भाभी आपको रोज मसालेदार स्वादिष्ट भोजन खिलाएंगी। सब फालतू बातें जेठालाल, इससे कुछ नहीं होता है ऐसा। अरे क्या कुछ नहीं होता, कल ही हुआ। कल मैंने सपना देखा, सपने में आपने अंगूठी पहनी थी और अंजलि भाभी आपको मस्त सब तली हुई चीजें खिला रही है। ऐसा सपना देखा तुमने? हाँ, आपकी कसम ऐसा सपना देखा मैंने। अब तो सपना ही देखा ना जेठालाल। तो मेहता साहब आप ही हमेशा कहते हैं ना कि सपने हमेशा सच होते हैं। बेचारा अंजलि भाभी। देखना तुम, मेहता साहब बिल्कुल नहीं मानेंगे। शुभ शुभ बोलिए ना भिड़े भाई। बिल्कुल नहीं मानेंगे, मानेंगे। अरे वाह 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 वाह, वेरी गुड जेठालाल। क्या आले मेहता साहब पण। जेठालाल पक्का व्यापारी है ना, बाटली में उतरना अच्छे से आता है उसको। तारक, मुझे पता था कि आप समझेंगे कि ये सब मैं आपकी भलाई के लिए कर रही हूँ। हाँ हाँ, मना लिया उनको। बापूजी, देखिए बापूजी, खबरदार मुझे कुछ भी बोला है तो। बापूजी मैंने हमेशा आपकी हर बात मानी है, आज आप मेरी एक छोटी सी बात नहीं मान सकते। प्लीज बापूजी मान लीजिए ना, प्लीज 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 बापूजी प्लीज। हाँ चाचा जी मान जाइए, फिर मान जाइए। ठीक है बापूजी मान गए, जेठा भाई अभी सभी मान गए हैं तो जल्दी से अंगूठी दे दीजिए ना। क्या ये शुभ मुहूर्त तो बीता जा रहा है नहीं का? चलो चलो। अंगूठियां तैयार है, आप सब भी तैयार हैं? शाबाश। अभी अंगूठी मैं आप सबको दे दूंगा, लेकिन उसके पहले एक जरूरी सूचना है। मैं आप सबको अंगूठी दूं तो प्लीज अभी कोई पहनना मत। क्या है कि एक बार मैं सबको अंगूठियां दे दूं, सबके पास अंगूठियां आ जाए, उसके बाद हम सब एक साथ पहनेंगे, ठीक है? ओके ठीक है। शाबाश। मेहता साहब, अंजलि भाभी चाहती है ना कि आपको प्रसिद्धि मिले, तो ये लीजिए प्रसिद्धि योग वाली अंगूठी। जेठा जी, ये वाली अंगूठी अय्यर को भी दीजिए ना, ताकि साइंस की दुनिया में अय्यर को और प्रसिद्धि मिले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये लीजिए अय्यर भाई, आपके लिए भी प्रसिद्धि योग। हाँ हाँ जेठा भाई, एक अंगूठी इनको भी दीजिए ना, ताकि शिक्षा की दुनिया में इनका भी नाम हो। जरूर जरूर, ये लीजिए। हाँ, हतवराम तुकाराम भिड़े जी, प्रसिद्धि योग अंगूठी। अभी ये है नौकरी में तरक्की, जॉब प्रमोशन योग। हाँ जेठा भाई, तारक को प्रमोशन के लिए प्लीज। हाँ जरूर। अरे इसमें प्लीज क्या, हम सबके लिए मंगाई हमने। एक अय्यर के लिए भी ना प्लीज। हाँ जरूर जरूर जरूर। लीजिए अय्यर भाई, आपकी भी तरक्की हो नौकरी में। अभी ये है बिजनेस, हाँ ये बिजनेस में तरक्की के लिए। तो ये अंगूठी हम दोनों को दीजिए, ताकि हमारा अचार पापड़ का बिजनेस और बढ़े। नहीं बराबर है, बराबर है। ये एक आपके लिए, एक आपके लिए। थैंक यू। जेठा भाई, रोशनी माटेपन। हाँ जरूर जरूर, बहुत है हमारे पास तो। ये लो रोटी। हाँ थैंक यू यार। तरक्की करो। अरे अब्दुल, दोस्त ये तरक्की वाली अंगूठी तू भी रख। थैंक यू भाई। तेरी भी बहुत तरक्की हो भाई। अभी ये अंगूठी है बापूजी, आपके लिए है क्रोध नियंत्रण अंगूठी। नहीं भाई, मुझे क्रोध नियंत्रण अंगूठी की कोई जरूरत नहीं है। मेरा क्रोध नियंत्रण में ही है।
ये बापूजी ये कैसा नियंत्रण है, ये देखिए। पहन लीजिए ना प्लीज प्लीज बापूजी, प्लीज प्लीज, सब पहन रहे प्लीज। हाँ अभी। अरे वाह भिड़े, ये अंगूठी तो तेरे लिए ही है। मेरे लिए ही मतलब? इस पे लिखा है बाल में अकाल के लिए घने बाल योग। बाल में अकाल। अय्यो किती छान दादा. हाँ दे दे. अरे जम चांगलं आहे ना, उपयोगी आहे. तुमच्या डोक्यावर केस आल्यावर काय दिसाल तुम्ही. आणि जर नाही आले ना तर मी जेठालावरती केस करेन. अंगूठी पहनने से बाल उग जाएंगे. और अभी ये अंगूठी मेरे लिए ना? अरे नहीं, इस पे तो लिखा है जीवन साथी साथ योग. ये मेरे लिए. वो ऐसी जरूरत तो सब कपल को है जी. हाँ ये भी बात बराबर है. हाँ ये अंगूठी बबीता जी आपके लिए. थैंक यू सो मच. कोमल भाभी आपके लिए. ये अय्यर भाई एक और. और अभी ये अंगूठी मेरे लिए ना? अरे नहीं, इस पे तो लिखा है जीवन साथी साथ योग. ये मेरे लिए. तो मेरी वो विवाह योग अंगूठी कहाँ है? हाँ वो इसमें नहीं है पोपटलाल. क्या कि मैंने इसका ऑर्डर दिया ना, तब तक वो अंगूठी का स्टॉक आया नहीं था. देखो ना, अंगूठी में भी इसके लिए विवाह योग नहीं है. लोग विवाह करते वक्त अंगूठी पहनते हैं, इसको अंगूठी पहन के विवाह करना. ये है समस्या निवारण योग अंगूठी. मतलब इससे क्या है कि जो भी जर्नल छोटी मोटी समस्या है ना, वो सब दूर होती है. वाह. ये पोपटलाल तुम्हारे लिए. अरे भाई मेरी समस्या जनरल नहीं है, स्पेशल है. अरे भाई पता है, लेकिन क्या उस समस्या के अलावा तुम्हारे जीवन में और कोई समस्या है ही नहीं? नहीं. अरे क्या नहीं? अभी ये विवाह योग अंगूठी का स्टॉक नहीं है, वो भी तुम्हारे लिए एक समस्या ही है ना. क्या पता ये अंगूठी पहनने से वो अंगूठी का स्टॉक आ जाए. हाँ लाओ लाओ. तो थैंक यू थैंक यू. अच्छा सभी को अंगूठियां मिल गई ना? शाबाश. अभी देखना, ये अंगूठियां पहनते ही आप सबकी समस्या दूर होने लगेगी और आपको फायदा ही फायदा होगा. जेठा भाई मुहूर्त बीत जाए उससे पहले सब लोग अंगूठी पहन लेते हैं. जरूर. ये एक मिनट एक जरूरी सूचना बतानी रह गई है. देखिए ये अंगूठी पहनने के बाद आप सबको सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक सोचना है. आपको यही सोचना है कि अब से मेरा भला ही होगा, भला के अलावा कुछ नहीं होगा. जीवन में हमेशा ही सकारात्मक सोचना चाहिए जेठालाल. पॉजिटिव एटीट्यूड. बिल्कुल सकारात्मक सोचने से देखना, इस अंगूठे का चमत्कार आपको जल्दी देखने को मिलेगा. एक मिनट. लेकिन जेठालाल, कौन सी उंगलियों में कौन सी अंगूठी पहननी है वो तो बताया नहीं. ऐसा कोई रूल नहीं है. कोई भी अंगूठी आप कोई भी उंगली में पहन सकते हैं. अच्छा. सोपं आहे सगळं. रेडी साहब? रेडी. तो एक साथ अंगूठी पहनेंगे. अंगूठी पहनो. चलो सबने अंगूठियां पहन ली है, तो अभी आंख बंद करके अपनी अपनी जो भी समस्या आपको दूर करनी है उसके बारे में सोचना है और फिर उसके बाद अंगूठी को चूमना है. ओके. ठीक है, रेडी? स्टार्ट कीजिए. हे चमत्कारी अंगूठी, अब मैंने तुम्हें धारण कर लिया है, तो अब मेरी जिंदगी में कोई समस्या ना आए ऐसा करना. अरे नहीं, ये तो नकारात्मक हो गया. सकारात्मक सोचना है. हाँ, हे चमत्कारी अंगूठी, अब मैंने तुम्हें धारण कर लिया है, तो अब मुझे पूरा यकीन है कि अब मेरी जिंदगी में कोई समस्या आएगी ही नहीं. अरे सुंदर, अरे ये तो मैंने जैसा सपने में देखा था हूबहू वैसा ही हो रहा है. गाड़ी भी सेम है, सुंदर के कपड़े भी सेम है. बस 11 लाख सेम ना हो तो अच्छा है. 11 लाख की जगह 21 लाख मिल जाए तो मजा आ जाए. पाए लागू बाबूजी. हाँ खुश है. नेता साहब, अंगूठी का चमत्कार शुरू हो गया है. कैसे? अभी देखना, सुंदर मेरी माफी मांगेगा और मुझे कभी ना परेशान करने की बात करेगा. क्या बात कर रहे हो? और आज तक उसने मुझसे जितने भी पैसे लिए ना सब वापस करेगा. देखना. नहीं यार.
अरे देखो तो सही है। કેમ છો પાર્ટી મજામાં आज कुछ प्रोग्राम है गोकुलधाम में। अरे रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है भाई। रंगारंग ने रिंगा रिंग। पता कैसे आना हुआ? मैं आपकी समस्या दूर करने के लिए आया हूँ माय डियर जीजा जी। समस्या दूर करने? वैसे मुझे पता है तू मुझे क्या बोलने वाला है। बताऊं? आप बताइए। तू अभी मुझसे ये बोलेगा कि जीजा जी कल बहना गोकुलधाम सोसाइटी में आ रही है। हाँ? नहीं माय डियर जीजा जी, बहना तो माँ के साथ रामेश्वर की यात्रा पर गई है, तो वो तो परसों लौटेगी। अच्छा, मतलब वहाँ से डायरेक्ट गोकुलधाम सोसाइटी आएगी। अरे वाह! क्या बहना ने आपको बताया? नहीं। तो आपको कैसे पता? है मेरे पास कुछ चमत्कारी शक्ति जिसकी वजह से मुझे सब पता चल जाता है। चल अभी जो तू कहने आया है सबके सामने खुल के कह दे। माय डियर जीजा जी, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। जा माफ किया। थैंक यू। आगे बोल। और मैं आप सभी से भी माफी चाहता हूँ। अरे तू सबको छोड़, तू जो बोलने आए हो बोल। मेहता साहब, आपको महाप्रसिद्धि योग चाहिए ना? हाँ सुंदर भाई, आपको कैसे पता? जय तुमने बताया? नहीं मैंने कुछ नहीं बताया इसको। भिड़े भाई, आपको महाप्रसिद्धि योग, बिजनेस प्रोग्रेस योग और बाल अकाल से घने बाल योग चाहिए, उसके लिए अंगूठी पहनी है ना? भाई तुम्हें कैसे पता सुंदरलाल? हाँ, अंगूठी देख के। लेकिन ये अंगूठियों का योग कैसे पता आपको? सुंदर भाई को हर बात पता होती है। अय्यर भाई को जॉब प्रमोशन योग, सोनी भाई को बिजनेस प्रगति योग और हाथी भाई को फिट एंड फाइन योग। हाँ। और जीजा जी आपको जीवन साथी साथ योग, सुख शांति योग, पड़ोस से मधुर व्यवहार योग और स्टाफ कंट्रोल योग, विदेश यात्रा योग, मीठे बोल योग और सबसे बड़ा योग वशीकरण योग। जेठा, सुंदर को ये सब कैसे पता भाई? भाई पता नहीं है सुंदर, तूने भी कोई अंगूठी मंगाई है क्या? अरे नहीं माय डियर जीजा जी, मैंने कभी कोई अंगूठी का ऑर्डर नहीं दिया। फिर सुंदर भाई, आपको कैसे पता चला? हाँ, तुम्हें कैसे मालूम सुंदर? तुम्हें कैसे पता है अंगूठी के बारे में? बताता हूँ। सबसे पहले आप वो जो बॉक्स पड़ा है ना, उसे उठाइए, उसके नीचे कंपनी का नाम लिखा हुआ है, वो पढ़िए, तब पता चल जाएगा। अरे वो हनुमान जी, पूरा द्रोणागिरी पर्वत नहीं उठाना है, उसके अंदर संजीवनी बूटी, मतलब कि वो जो अंगूठी का छोटा बॉक्स है वो उठाना है, उसके नीचे पढ़ना है कंपनी का नाम। इस पे लिखा हुआ है DJJ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन कंपनी। और कंपनी कहाँ की है? अहमदाबाद। ओह, एक मिनट, ये कहीं DJJ डियर जीजाजी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन कंपनी तो नहीं है? ओ सुंदर बड़ा, अहमदाबाद में कौन से जीजा जी हैं भाई? थोड़ी समझे नहीं? जेठालाल, डियर जीजाजी मतलब जेठालाल। सुंदरलाल ने जेठालाल के नाम से कंपनी खोली अहमदाबाद में। मतलब सुंदर, यह चमत्कारी अंगूठी तू बेचता है? हाँ जीजा जी। सुंदर, इस कंपनी के मालिक तुम हो तो भाई तुम साफ साफ स्पष्ट शब्दों में बताओ कि ये सब चक्कर क्या है। मैं इन सब में नहीं मानता हूँ, ये अंधविश्वास है, लेकिन तुम बताओ क्या ये अंगूठी सचमुच समस्या दूर करती है? पता नहीं। अरे पता नहीं क्या?
कि अंगूठी के बहाने तू लोगों को लूटता है, उनकी भावना के साथ खेलता है। अरे उसे क्या बोल रहा है, गलती तेरी है। तू जैसे अंधविश्वासी लोग मौका देंगे तो ऐसा होगा ही ना। माय डियर जीजा जी, मैं किसी को लूटता नहीं हूँ। आज के जमाने में हर एक की कोई ना कोई समस्या होती है, तो मैंने अलग अलग रंग की अंगूठियां बना दी और हर एक रंग को एक समस्या का नाम दे दिया, और जिसका जो ऑर्डर था उसकी समस्या के हिसाब से उनको ऑर्डर भेज दिया, बस। ये है कलरफुल चूना। सुना। देख सुंदर, ये गलत है। तू जो हाँ बापूजी, गलत तो है, पर मैं जिन जिन इंसान को अंगूठी भेजता हूँ वो दुखी इंसान अंगूठी पहन के खुश हो जाता है, उसकी नकारात्मक भावना सकारात्मक हो जाती है, और संयोग को होकर चमत्कार 100 में से 30-40 लोगों की समस्या दूर भी हो जाती है। और वो 30-40 लोग अगर अंगूठी ना पहनते तो भी समस्या दूर होने वाली थी। हाँ, जैसे कोइंसिडेंटली पोपड़लाल को रिश्ता आया और वो रिश्ता होने से पहले टूट गया। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि अंगूठी झूठी है। क्या जीजा जी, सुंदर भाई ने आपके नाम पे कंपनी खोली और आपने अपनी कंपनी में ऑर्डर कर दिया, और खुद की कंपनी में ऑर्डर करके खुद ही बेवकूफ बन गए। अगर अहमदाबाद में सबको पता चलेगा तो सुंदर भाई की क्या इज्जत रहेगी। चल चल इज्जत वाले चल, चुप रह। चीटर हो। अच्छा, तू जो कह रहा था कि 30-40% लोगों की समस्या दूर हो जाती है, तो बाकी के जो 50-60% जो लोग हैं जिनकी समस्या दूर नहीं होती है, उनके साथ तो ये चीटिंग ही है ना भाई। अरे माय डियर जीजा जी, हमारी वेबसाइट पे क्लियर लिखा है कि अगर आपकी समस्या हल नहीं हुई तो आपको पूरे पैसे वापस मिल जाएंगे। लेकिन सुंदरलाल, जिनकी समस्या दूर हुई है वो उनकी सकारात्मक सोच की वजह से दूर हुई है ना, तो उनसे तो तुम पैसे लेते ही हो। अरे नहीं नहीं भिड़े भाई, उन लोगों को नकारात्मक से सकारात्मक करने की अपनी फीस लेता हूँ मैं। फीस भरेगा, फीस। उनकी समस्या दूर होने का इनाम लेता हूँ मैं। आप पिक्चर देखने का, घूमने का पैसा देते हो कि नहीं है? और माय डियर जीजा जी, आज के जमाने में इंसान को हर समस्या का समाधान फ्री में मिलता है, पर इंसान है कि उसको हर समस्या का समाधान पैसे दे के ही चाहिए। तो मैं क्या करूं? अरे मैं तो कहता हूँ सकारात्मक विचार रखो, कुछ भी पहनने की, कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, सुंदरलाल की बात 16 आने नहीं 32 आने सच है। हम सबकी समस्या का कारण हमारी सोच ही है, और ये जो सकारात्मक सोच होती है ना, हर समस्या का समाधान देती है। ये अंगूठियां नहीं। वाह, क्या बात है मेहता साहब। देखो, मेरी सोच सकारात्मक है, मुझे कोई समस्या ही नहीं है, और मुझे कोई अंगूठी पहनने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो लोगों को अंगूठी देकर नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर ले जाता हूँ। देख भाई सुंदर, तू कुछ भी बोल, लेकिन जो कुछ भी तू कर रहा है ना वो सही नहीं। गलत गलत गलत। ठीक है बापूजी, आपकी सलाह मेरे लिए पत्थर की लकीर। अब कुछ सोचना नहीं है, आज से ये धंधा बंद। बहुत अच्छा, शाबाश, वेरी गुड। अब तो मानते हो ना जेठालाल कि ये सब अंधविश्वास ही है। हाँ। सॉरी मेहता साहब, आप सही है, मैं गलत हूँ। फिर भाई सुंदर, मैं इस अंधविश्वास पर हमारा अखबार तूफान एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखना चाहता हूँ। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये अंगूठी का आइडिया मिला कहाँ से? बताता हूँ। कुछ दिन पहले मैं लिली परिक्रमा करने के लिए गिरनार गया था। गिरनार में बहुत सारे श्रद्धालु लोग आए थे। वहाँ पे मैंने देखा कि एक इंसान खड़ा था और सब लोगों को छोटे छोटे पत्थर बांट रहा था और बोल रहा था, आप ये पत्थर ले जाओ, अपनी जेब में रखो। बस ये पत्थर अपनी जेब में रखने से आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। क्या देख रहा हूँ, सब लोग बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े आदर के साथ वो पत्थर को ले रहे थे, अपनी जेब में रख रहे थे और खुशी खुशी आगे बढ़ रहे थे। चौंक गया। थोड़ी देर तो मैंने ये देखा, फिर मैं आगे गया, वहां वो इंसान से मिला और धीरे से मैंने उसको पूछा कि भाई साहब सच बताइए, मुझे ज्यादा पता नहीं है, पर आप मुझे बताइए, आपका ये जो पत्थर है वो चमत्कारी है?
वो धीरे से मुस्कुराया और मुझे बताया, भाई चमत्कार ये पत्थर में नहीं है, पर जिसे मैं ये पत्थर देता हूँ, जो ये पत्थर लेता है, पत्थर लेते समय उसके चेहरे पे जो खुशी आती है उसमें है, और लोगों की खुशी से बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। खुद खुश हो गया। मुझे तुरंत एक आइडिया आया। मैं सीधा माँ के पास गया और माँ को मेरा आइडिया बताया। माँ भी खुश हो गई, मुझे आशीर्वाद दे दिए और बताया, बस जा लोगों में खुशियां बांट, लोगों का भला कर, लोगों को सकारात्मक बना। और मैंने तय कर लिया, लोगों को सकारात्मक बनाने के लिए मैं अपनी कंपनी खोलूंगा। और माय डियर जीजा जी, आप मेरे लिए सबसे लकी हो, इसलिए मैंने आपके नाम पे कंपनी खोली। अच्छा। डियर जीजा जी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन कंपनी। तो सासू माँ ने तुझे लोगों का भला करने के लिए कहा, तो तुझे अंगूठियां फ्री में देनी चाहिए ना, पैसे क्यों ले रहे तू इसके? हाँ। अरे पर माय डियर जीजा जी, ये अंगूठी बनाने का खर्चा, वेब पोर्टल का खर्चा, लोगों को पहुंचाने का खर्चा, वो थोड़े खर्चे तो बढ़ जाते हैं ना, तो वो तो लेने पड़ेंगे कि नहीं माय डियर जीजा जी? मैं वही सब ले रहा हूँ, उसमें मेरा 1 रुपए का भी मुनाफा नहीं है जीजा जी। एकदम सेवा सेवा, कुछ नहीं ले रहा हूँ, सब सेवा ही है। हाँ। और जीजा जी एक बात, किसी को कोई भी चीज मुफ्त में नहीं देनी चाहिए। क्या है, मुफ्त में मिली हुई चीज की कोई वैल्यू नहीं होती है लोगों को। तो सुंदर भाई, आप अब भी क्यों आए? थोड़ी देर तो अंगूठी पहन लेने देना चाहिए था ना, हमको थोड़ी देर तो खुशी मिलती। पहले मैंने वैसा ही सोचा था। पहले नटू काका और बागा का ऑर्डर आया, उसके बाद पोपटलाल का ऑर्डर आया। मैंने सोचा चलो थोड़ी देर लोगों को खुश होने देते हैं। लेकिन जब कल रात को माय डियर जीजा जी का बड़ा ऑर्डर आया, उस टाइम पे मैं पोर्टल पे ही बैठा था। तब मैंने सोचा कि पूरी गोकुलधाम सोसाइटी अंगूठी के चक्कर में है। तभी मैंने तय कर लिया कि कल सुबह ही गोकुलधाम पहुंच जाऊंगा और सबको मैं बता दूंगा। अरे तो भाई सुंदरलाल, मेरे पैसे वापस कब मिलेंगे? आज ही आपके और बागा भाई के पैसे मैं ट्रांसफर कर दूंगा। और भाई मैंने जो ये 100 अंगूठियां ली है, उसके जो मैंने 49,500 भरे, उसका क्या? अरे वो पैसे तो मैंने बेना को दे दिए है। बेना जब गोकुलधाम सोसाइटी में आएगी तब उससे ले लेना। शरस, मतलब गए। क्या जेठालाल, सुबह सुबह तुमने हम सब लोगों का टाइम वेस्ट किया और हमारा बात भी नहीं माना। हम तो पहले से कह रहे थे ना अय्यर कि ये अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ। चलो एक बात की खुशी है, क्या आज एक बार फिर से सिद्ध हो गया कि अंधविश्वास हमें सिर्फ नाकामयाबी देता है। ये हमारा भ्रम ही है जो संयोग को चमत्कार समझ लेता है। हाँ, सही बात। जीवन में कर्म और सत्य से बढ़कर कोई जादू नहीं है, कोई चमत्कार नहीं। करेक्ट। चलो भाई, यह अंगूठी पुराण समाप्त हुआ, आप घर चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मेहता साहब, बिल्कुल। शाबाश बेटा, शाबाश। चलो आराम आदमी चला। माय डियर जीजा जी, मेरी वजह से अगर आपको तकलीफ हुई है तो, अगर मतलब मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई है उसके लिए सॉरी। और माय डियर जीजा जी, मैंने आपसे झूठ बोला था। क्या है कि मैंने बेना को वो 49,500 रुपये नहीं दिए। नहीं, उसमें क्या हुआ कि आपने मुझे ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर किया और मेरा जो की रजिस्ट्रेशन नंबर है वो अभी तक मेरे पास आया नहीं, तो मैं पोर्टल में से वो पैसे कैश निकाल नहीं पाता हूँ, इसलिए मैंने बहना को वो पैसे दिए नहीं है। लेकिन जब बहना रामेश्वर से वापिस आ जाएगी ना, तो मैं बहना को पूरे 59,500 रुपये दे दूंगा। 59,500? क्यों 10,000 ज्यादा? टैक्सी के समझ गए माय डियर जीजा जी। सॉरी। माय डियर जीजा जी, मैं क्या कह रहा था कि एक और 500 दे दीजिए ना। क्या है कि राउंड फिगर 60,000 हो जाए तो क्या है कि हिसाब याद रखने में आसानी होगी। राउंड फिगर करना है तो और 40,000 ले लीजिए, 1 लाख का राउंड फिगर हो जाएगा। क्या खबर पड़े से बोले
चल निकल अरे मीठा घाटना मुड़िया ना कमाए बेचारा जीजाजी तुम लोग जीजाजी का कर डालोगे ऐसे ऐसे करके जरा सभ्यता तो रखो अब भला जीजाजी मरे जाना लूटवानी बातों करो जो